सितंबर का महीना होता है ख़त्म। सो फार इस महीने में मैंने बहुत कम वीडियोस अपलोड किया और शुड आई से बहुत कम ब्लॉग अपलोड किया। लेकिन सितंबर के महीने में एक जो बेस्ट चीज़ हुई, पहले तो अपने हुजूर का महीना था, सही है। उसके अलावा आपका भाई सीखा ड्राइविंग, जो हर आदमी का सपना होता है। अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। तो पिछला महीना हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था और ये जो महीना शुरू हुआ है अक्टूबर का, ये हमारे गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 तारीख को एक 11वीं शरीफ, जिन्होंने डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। और मैं बात रही तो भाई बहुत से लोग ये भी शिर्क बोलते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और बार पिछले 2-3 दिनों से टिका के बारिश हुई है। और उसी के साथ साथ मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि भाई मेरे गांव में ठंडी का महीना शुरू हो चुका है। ठीक है भाई, लिटरली फैन ऑफ करना पड़ता है रूम में, उसके बावजूद भी ठंडी लगती है। लिटरली भाई गूज बम्स होते हैं, इतनी ज्यादा ठंडी लगती है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन भाई गर्मी भी दोपहर में टिका की होती है। एंड दिन में मेरे ख्याल से 15 से 20 बार लाइट कट ऑफ होती है। पिछले 3 दिन से तो यही हो रहा है। और भाई आधे आधे घंटे के लिए लाइट जाती है। और अभी भी देखो भाई कितनी तेज हवा चल रही है। गुड आफ्टरनून जनता लोग, दिस इज द नेक्स्ट डे। एंड अभी हल्की हल्की धूप भी है, साथ में विजिटिंग भी हो रही है, कभी बंद हो रही है। लेकिन मैं सुबह सुबह अच्छी खासी बारिश हुई थी। इस व्लॉग का जो मौजू है वो आई थिंक आपके सामने शेयर करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जो सैमसंग का फोल्ड 7 रिलीज हुआ है, उसके बाद से जो क्रिएटर्स है जिनको मैं फॉलो करता था सालों से, उनके बायस वीडियोस देख के लिटरली मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा है कि भाई पैसे के लिए कोई भी अपना ईमान बेच देगा। हालांकि मैं किसी भी क्रिएटर को बुरा नहीं बोलूंगा भाई, प्रमोशन के ही अपने को पैसे मिलते हैं बिसाइड यूट्यूब एडसेंस के। लेकिन अगर आप कोई चीज प्रमोट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, आप वो चीज यूज नहीं कर रहे एंड आपको पता भी है कि भाई ये जो चीज मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो इतनी वर्थ इट नहीं है, बट स्टिल आपको पैसे मिल रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हो। एंड सिर्फ अपने इंडिया के क्रिएटर्स ही नहीं, बाहर के भी जो मैं क्रिएटर्स को फॉलो करता था भाई, सभी के ओपिनियंस चेंज हो चुके हैं। ठीक है भाई, बातचीत पैसे की है। एंड बहुत से ऐसे लोग हैं कि भाई रिकमेंडेशन पे, इन्फ्लुएंस पे, अपने बोलने पे कोई भी चीज परचेस कर लेगी, लेकिन वही चीज जो अपने को इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड किया था वो खराब हो जाए एंड कल को उठ के आप उसी इन्फ्लुएंसर को मैसेज करोगे तो आपका मैसेज नहीं देखने वाला। लेकिन उसका काम था आपको इन्फ्लुएंस करके वो चीज परचेस करवाना जो कि आपने किया, उसको इस चीज के पैसे मिले एंड आपके इस बात के पैसे डूबे ना। जैसे आपको मैंने कहा भाई इसी के पैसे मिलते हैं अपने को स्पॉन्सरशिप के बिसाइड एडसेंस। तो मेरे ख्याल से सैमसंग भर भर के पैसे दे रहा है अपने प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए। मेरे एक फ्रेंड के पास था सैमसंग का फोल्ड फोन, उसके बीच में क्रेज आ जाए जब आप उसको अनफोल्ड करते हैं एंड वो बहुत अजीब सी लगती है। जो उसका डिस्प्ले है अंदर साइड का, के ऊपर अपन जरा से भी एक नकुल मारेंगे तो एक परमानेंट निशान बन जाता है, जो कि भाई बहुत गंदा दिखता है मेरे को तो। एंड सैमसंग का तो फोल्ड है, वो ऑलमोस्ट भाई 2 लाख तक का फोन है, तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। और टेक बर्नर का भी वीडियो देखा मैंने। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। मैं पिछले 5 साल से एक आईफोन यूज कर रहा था और उसके साथ में हमेशा एक एंड्रॉइड फोन होता था जो मैं स्विच करता रहता था, क्योंकि नए नए फोन आते रहते थे। और जब सैमसंग का नया फोल्डिंग स्मार्टफोन आया तो मैंने भाई सोचा जगह स्विच करके देखते हैं कैसा रहता है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है बिकॉज फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि जो Z7 Fold है उसको मैं एज अ प्राइमरी कंटेंट क्रिएशन डिवाइस यूज करने वाला हूँ, स्विचिंग फ्रॉम द iPhone 16 Pro Max। पहला रीजन मुझे ये बता कि तुझे क्यों शिफ्ट क्यों करना है। सबसे पहले तो मुझे ये फ़ोन तो अच्छा लगता है वैसे ही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार इस फोन को हाथ में ले लेते हैं और अब अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। लेकिन मेरे को एक डाउट है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, लाइक मतलब ये ऐसा स्टडी है बहुत, मतलब मेरे हाथ से बहुत बार गिरा है ये, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न था आईफोन लेने का, कि आईफोन बहुत सिक्योर होता है, लाइक मतलब उसका जो डेटा प्रोटेक्शन एंड जो भी है। आई एग्री, आईफोन सिक्योर है। मिस्टर हुड्स द बॉस का भी वीडियो देखा मैंने। बाकी MKBHD को भाई मैंने बहुत पहले से देख लिया हूँ। तो आई बिलीव कि भाई एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर सैमसंग से बहुत बेटर फोन है, जो कि वन प्लस भी है, वीवो के भी है, जिसके कैमरा भी सैमसंग से बेटर है, फीचर्स भी सैमसंग से बेटर है एंड भाई UI तो भाई एक नंबर है। लेकिन मोस्ट जो चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है वो है AI है भाई सैमसंग के अंदर, S Pen है। एप्पल भाई डेफिनेटली एआई में काफी फीचर है। एप्पल ने खुद आके सामने सॉरी बोला कि हाँ भाई हमारे एंड से गलती हो गई, एप्पल इंटेलिजेंस हम रोल आउट नहीं कर पाए। इस साल भी जो मैंने इवेंट देखा था एप्पल का, उसमें भी एप्पल इंटेलिजेंस की काफी बात नहीं हुई। बट सैमसंग के भाई S25 अल्ट्रा था, फोल्ड था, सब में इवेंट का नाम ही एआई होता था भाई। मेरे दोस्त के पास बहुत सारे फ़ोन है, S25 अल्ट्रा है, मैंने उनको कभी S Pen यूज़ करते हुए नहीं देखा। एंड सैमसंग का जो S25 अल्ट्रा है उसका कैमरा भी मैंने देखा है, बस जूम वूम की बात तो अलग है भाई, वो AI से इन्हेंस हो जाता है। चांद की जो फोटो में दिखते हैं वो रियल नहीं होती, वो AI से क्रिएट की हुई होती है। और वीडियो क्वालिटी मैंने देखा सैमसंग की, तो भाई सैमसंग
आईफोन के क्लोज भी नहीं आ सकता। हाँ, वीवो की अगर मैं बात करूँ तो वीवो डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये जो मेरा फ़ोन है V30 Pro, मैं इसके बदले आईफोन 15 तक भी ले सकता था आराम से, लेकिन मुझे चाहिए था एंड्रॉइड फ़ोन सही है जिसके अंदर 4K 60 है, जो कि अभी आप देख रहे हो। एंड जो मोटा मोटा मेरे को चाहिए था वो सब इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल था। भाई आईफोन मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आईफोन मैंने यूज़ किया हो। एंड्रॉइड का कोई भी फ़ोन आईफोन के कभी भी मुकाबले में नहीं आ सकता, लेकिन जैसे आपको मैंने कहा भाई पैसे सबके ईमान डगमगा देता है। हाँ, अगर फ्यूचर में मुझे सैमसंग ने पैसा दिया मोटा प्रमोशन करने का, तो हो सकता है भाई मैं भी सैमसंग की तारीफ करूँ। ये भी बोलते हैं कि आईफोन के अंदर 8K वीडियो नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड के बहुत सारे फ़ोन है जिसके अंदर 8K वीडियो है इंक्लूडिंग सैमसंग। लेकिन वो क्या होता है भाई, 4K को ही वो लोग 8K बोल देते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप देख सकते हो गूगल पे। और बड़ा डिफरेंस ये है कि आईफोन में हम 4K 30 में ही शूट कर पा रहे हैं, सैमसंग में 8K रेजोल्यूशन है। अगर 8K में अगर कोई वीडियो बनाता भी, तो 8K वीडियो एडिट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा सिस्टम होना चाहिए उसको एडिट करने के लिए। लेकिन फिर भी पब्लिक देखेगी वीडियो 720p में या फिर 480p में या फिर 360p में। तो मैं बोलूँगा अगर आप थोड़े सीरियस वीडियो क्रिएटर हो एंड आपको लॉग में या प्रोरेस में शूट करने की आदत है, आप ज़्यादा प्रेफर करते हो कि आप ग्रेडिंग करना चाहो अलग से, आईफोन इज़ अ गुड ऑप्शन। आईफोन के अंदर एक लाइडार सेंसर होता है। इससे अगर आपको किसी भी चीज को मेजर करना है तो भाई बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आती है। चेयर को मेजर करना है, लाइट का डिस्टेंस मेजर करना है, किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना है, बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है आईफोन के ऊपर और काफी ज्यादा एक्यूरेट रहता है। सैमसंग में और एंड्रॉइड में इन जनरल इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब प्ले स्टोर में मिल जाती है थोड़ी सी एप्लीकेशन, पर वो इतना कन्वीनियंट मेरे को नहीं लगा और इतना एक्यूरेट नहीं है। अभी के टाइम पे आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे क्रिएटर्स ये बोल रहे हैं आई एम स्विचिंग ऑन सैमसंग फोल्ड 7 या फिर आई एम स्विचिंग ऑन S25 अल्ट्रा। क्यों? क्योंकि उनका पैसा मिलता है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखने जाओगे उन्हीं क्रिएटर्स को, तो भाई वो आईफोन यूज कर रहे होंगे और भाई ये फैक्ट है। लेकिन भाई हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है, बट स्टिल भाई वाई ओनली सैमसंग? इतने अच्छे फोन है भाई मार्केट के अंदर, ओप्पो बोलो, Xiaomi बोलो, IQ बोलो, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सबको रिकमेंड करना है सैमसंग। और तो और वहीं पर जो हमारे इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है, एशिया के नंबर 1 ब्लॉगर है सौरभ जोशी, किसी को भी हेट नहीं है चाहिए, लेकिन भाई जो एक बात है, सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में दिखाते हैं सैमसंग के फोन के भाई 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, इतनी अच्छी वीडियो निकल के आती है, अल्ट्रा स्लीक है, देखो अल्ट्रा स्लीक, ऐसे दिखाऊंगा तब आपको चलेगा पता। ये देखो AI के फीचर्स वगैरह है। भाई ये फोन इतना ही अच्छा है तो फिर आप आईफोन से ब्लॉग क्यों बनाते हो? ये फोन मैंने लिया 2 लाख रुपए का और भाई मैं इससे वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि भाई इतना हैंग होता है, इतना हैंग होता है। पूछते हैं क्या ब्लॉगिंग किससे करते हो, तो अब से मेरा ब्लॉगिंग फोन ये हो चुका है सैमसंग S25 अल्ट्रा। फोल्ड वाले फोन से कैसी ब्लॉगिंग हो सकती है? तो गाइस अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ सैमसंग फोल्ड 5 में। वाइड एंगल है इसमें बट 30 FPS पे है, बट हम 60 पे शूट करते हैं। अभी हमने इसका टैबलेट बना दिया और हम इससे ब्लॉग कर रहे हैं। देखो अगर किसी को ब्लॉग के लिए लेना है ना तो ये फोन भी सही नहीं है। क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या हमें रिकमेंड करना चाहिए, क्या नहीं। यू नो आपने देखा होगा, सुना होगा, जो आदिवासी का हेयर ऑयल था वो प्रमोट किया था एंड देन फिर कितना बड़ा स्कैम हुआ। उसके अलावा भी मिस्टर बॉक्स का भी आपने देखा कितना बड़ा स्कैम हुआ। ये बात मैं भी बोलता हूँ कि अगर आपको व्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको आईफोन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कोई भी आपके पास फोन है सब ब्लॉग वीडियो बना सकते हो। ये बात मैं खुद बोल चुका हूँ एंड मुझे सैमसंग से भी कोई लेना देना नहीं है, आईफोन से भी कोई लेना देना नहीं है। सैमसंग से भी बहुत बेटर फोन से सही है, आईफोन से भी बेटर हो सकता है कैमरे वगैरह में। लेकिन भाई आप एक गीत गाते रहो कि भाई सिर्फ और सिर्फ यही फोन अच्छा है, तो भाई यू नो अजीब लगता है जो कि ये सब गा रहे हो। बाकी वन सके नो हेट टू एनीबॉडी, इट जस्ट के यू नो आपने ये एडवर्टाइज सुना होगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऑलराइट जनता लोग, रात के अभी 11 बज चुके हैं एंड इसी के साथ साथ इस व्लॉग को एंड करने का वक्त हो चुका है। होपफुली आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, जहाँ पे आपको मैंने दिखाया जो क्रिएटर्स मैं देखता हूँ वो भाई भी बायस्ड हो चुके हैं थोड़े बहुत दिनों। पैसे के लिए भाई इंसान को करना पड़ता है, लेकिन भाई जो एक ऑनेस्टी होती है जो हम सालों से देखते आ रहे हैं, उसके बाद देन से वो बायसनेस देखने के बाद थोड़ा दिल पे लगता है अपना। मैं भी कहीं ना कहीं एक क्रिएटर हूँ, भले ही छोटा सही, लेकिन एक क्रिएटर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ क्रिएटर की सोच। एंड वन सेकंड भाई, नो हेट टू सौरभ जोशी, नो हेट टू अदर टेक क्रिएटर्स, इट जस्ट माई थॉट जो आपके साथ मैंने शेयर किया। बाकी बात रही सौरभ जोशी की जो अपने इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है, सही है, उसके ब्लॉग्स में इतना नहीं दिखता जितना कि मुंबई के निखिल एंड MSK एंड जो अदर यूट्यूबर्स है जिनको मैं 2015-16 से देखता आ रहा हूँ। सो यस डेफिनेटली कुछ एक आधी वीडियोस आ जाती है या फिर शॉर्ट या फिर रील आ जाती है जहाँ पे सैमसंग की तारीफ कर रहा था, लेकिन अदर साइड पे ही इज यूजिंग आईफोन जो कि भाई सैमसंग से फार बेटर है। चलो चीज़ सही भी है, लेकिन आपके पास जो चीज़ है वो इससे ज़्यादा बेटर है जो आप प्रमोट कर रहे हो। तो साथ में आप वो भी बोलो कि भाई अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई ये चीज़ ही बेटर है एंड इससे बहुत बेटर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास एप्पल का फ़ोन ही है, बट स्टिल भाई जो चीज़ एप्पल के अंदर है, जो जितना मैंने यूज़ किया वो कहीं ना कहीं मुझे एंड्रॉयड में नहीं मिली। बाकी मैंने सैमसंग का भी फ़ोन चलाया हूँ, सही है,
रेडमी का भी फ़ोन चला है, अभी करंटली मैं वीवो चला रहा हूँ, रियलमी का चलाया हो, लेकिन भाई जो बात आईफोन में है वो भाई किसी और फ़ोन में नहीं हो सकती। खैर एनीवेज, होपफुली आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहाँ पे समाप्त। एंड वंस अगेन, नो हेट टू एनीबॉडी, सही है, इट जस्ट माय थॉट्स जो आपके साथ में मैंने शेयर किया। बाकी आपके थॉट्स क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। एंड बाकी फॉर मोर अपडेट्स टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।